हम सबके लिए विद्या के आश्रय स्वरूप आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, साथ में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के बहुत यशस्वी और कर्मठ महामंत्री श्री विनय आर्य जी, इस सभा के स्वागताध्यक्ष पूज्य स्वामी दयानंद गिरी जी, सभी अनाथालय के अधिकारीगण, हमारे जिला जेल के अधीक्षक आदरणीय सेठी जी और धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, इस संसार में हमें बहुत टीस होती है जब परमेश्वर की इस हरी भरी लहराती हुई सृष्टि में हम अनाथ शब्द सुनते हैं। इस सृष्टि में कोई अनाथ नहीं है और यह अनाथ वो है जिसके भीतर की प्रेरणा लेने वाला मन, आत्मा और अंतःकरण मर गया हो, जिसके भीतर पवित्र मन है, कुछ कर गुजरने की बुद्धि है, श्रेष्ठ आचार विचार है, उसका पिता परम पिता परमेश्वर है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। महाशय जी मुझसे बोल रहे थे, आते आते बात कर रहे थे, हम उस बग्गी पे बैठे थे तो बच्चे बाजा बजा रहे थे, तरह तरह के कार्यक्रम दिखा रहे थे। पूज्य स्वामी दयानंद गिरी जी बोले, ये महाशय जी सामने अनाथालय आ गया। तो मैंने कहा, जब तक इस धरती पर दो नाम है, एक परमपिता परमेश्वर का नाम, दूसरा महाशय धर्मपाल जी का नाम, तब तक कोई इस दुनिया में अनाथ नहीं है। मैं एक वाक्य बोला करता हूं, जिनका कोई नहीं उसका या तो भगवान है या महाशय धर्मपाल जी है। सुदूर पूर्वोत्तर से लेकर के कहां अजमेर, कहां ये आदिवासी इलाका, कहां बॉम्बे, कहां कलकत्ता, कहां करनाल का गुरुकुल, जहां भी देखोगे आप, भारत में एकमात्र विद्या का, कन्याओं की विद्या का, आर्ष विद्या का केंद्र है गुरुकुल चोटीपुरा। और उस सारे गुरुकुल में एकमात्र भवन है जिस भवन को लेकर के, देख करके किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, वो महाशय धर्मपाल छात्रावास है। कन्याओं के लिए तो आपने अपना जीवन, विशेष करके कन्याओं की शिक्षा के लिए अपना जीवन ही एक तरह से समर्पित किया है। जब हम जा रहे थे तो महाशय धर्मपाल जी को ले जाने वाले कह रहे थे कि ये भवन बन रहा है, ये अनाथालय बन रहा है। तो मैंने महाशय जी से कहा, ना ये भवन बन रहा है, ना ये अनाथालय बन रहा है। एक बार इतिहास तब बना था जब लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। इतिहास दूसरी बार करवट लेकर के महाशय धर्मपाल जी के नाम से आज दूसरी बार इतिहास बन रहा है। यह इतिहास का हिस्सा है आज का दिन सज्जनों। यूं तो इस दुनिया में अनेकों लोग धन की पोटली अपनी बगल में छुपा करके और संसार से विदा हो जाते हैं। ना उनका यश है, ना उनकी कीर्ति है, ना उनके धन का सदुपयोग है। यूं तो लाखों करोड़ों रुपए अपनी इस औलाद को बिगाड़ने के लिए दुनिया पीछे छोड़ के जाती है, पर इस धरती पर कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम हर रोज इतिहास बनाते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले
अजमेर गए, ऋषि दयानंद के नाम से महाशय धर्मपाल जी का एक एक रोम रोमांचित है। वहां पर देखा कि गौशाला की कमी है। ऋषि ने गौ करुणा निधि लिखी और गौशाला बहुत जर्जर हालत में है। तो महाशय जी ने कहा आज से ही गौशाला के नाम पर 25 लाख रुपया। कन्याओं के छात्रावास के लिए कोई भी देखो, जो अपनी सीढ़ी को छत पर चढ़ने के उपयोग में नहीं लाता, उसका होना बेकार, उसकी छत का बेकार और उसके पास सीढ़ी होना बेकार। जो व्यक्ति अपना धन बल ऐश्वर्य पवित्र कर्मों में खर्च नहीं करता, मैं बड़े से बड़े अधिकारी को, बड़े से बड़े व्यापारी को एक बात कहा करता हूं, व्यापारी होना बड़ी बात नहीं है, अधिकारी होना बड़ी बात नहीं है। जिस काम को तुम्हें करने का अवसर मिला है, इस काम करने का अवसर मिलना बड़ी बात है। किन लोगों को अवसर मिलता है? आज जिसका उद्घाटन महाशय जी ने किया है, अरबों रुपए का मालिक इस इतिहास का हिस्सा दोबारा नहीं बन सकता। उस पत्थर पर किसी का दोबारा नाम नहीं लिखा जा सकता। चाहे कोई अनाथालय को 1 अरब रुपया भी दे, उसका अलग से पत्थर लग सकता है, पर उस पत्थर पे किसी का नाम दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इतिहास एक बार बनता है। लाला लाजपत राय ने इस इतिहास को बनाया था और महाशय धर्मपाल जी ने आज इतिहास को फिर दोहराया है। और मैं एक बात कहता हूं, इस पुण्य की गंगा में स्नान करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। अपने बालकों के लिए तो जानवर भी किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ लेके। आप ऑफिस में आए हैं और आपने ऑफिस में आकर के सिग्नेचर नहीं किए रजिस्टर पर, तो आपको कोई आया हुआ नहीं मानेगा। ऐसे इस दुनिया में आकर के जिसने परोपकार के, सेवा के, गाय के, वेद के, अनाथों के लिए कुछ नहीं किया, तो उसको इस दुनिया में आया हुआ नहीं माना जाता। इस दुनिया में कोई याद नहीं करता उनको। इस संसार में उनके नाम लेकर के कोई अपने बच्चों को प्रेरणा नहीं देता। मैं डीजी साहब के, हमारे जो अधीक्षक हैं जेल के, मैं इनके वचन और शब्द सुन रहा था। मैं चाहता हूं अपने बच्चों को महाशय जी से मिलाना। ध्यान रखना सज्जनों, जिस दिन सफेद कपड़े होते हुए लोग आपके पांव छूने के लिए लाइन में लगने लग जाएं, सफेद कपड़े होते हुए जिस दिन लोग अपने बच्चों को मिलाने की बात आपसे करने लग जाए, सफेद कपड़े होते हुए आशीर्वाद लेने के लिए लोग अपने हाथ आपके पैरों की तरफ बढ़ाने लग जाए, तो समझ लेना उस दिन आप महाशय धर्मपाल जैसा जीवन जीने लग गए हो। महाशय धर्मपाल एक आदर्श है। ध्यान रखना, दाग तो चांद में भी दिखाई देता है, पर चांद उससे दागदार नहीं है। समुद्र का पानी भी खारा है, उठाने की हिम्मत तो महाशय धर्मपाल जी जैसों में ही है। और इस धरती पर ये एक नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती जा रही है। जहां भी देखो वहीं पर लक्ष्मी कहते ही उसको है, बिना बताए पता चले आपका कि आपके पास में पैसा है, वो आपके कार्यों से पता चलता है। तो महाशय जी ने अपनी दान की यात्रा आते ही शुरू की, आते ही दान की यात्रा शुरू की। उन्होंने मेरी हथेली पर कुछ लिखा। अब वो सीक्रेट अकाउंट की सीक्रेट लैंग्वेज मैं ही जानता हूं। तो वो जो उन्होंने लिखा था, वो लिखा था 11 लाख रुपए। तो मैंने फिर एक सीक्रेट कोड यूज किया, क्योंकि अकाउंट सीक्रेट है और पुण्य का अकाउंट है। उस सीक्रेट कोड को यूज होते ही 11 लाख के बन गए 21 लाख रुपए। अब तीसरी बार सीक्रेट कोड यूज करने की मुझे अनुमति नहीं है, वो विनय आर्य जी को है। करेंगे 2 बार सीक्रेट कोड मैं यूज कर सकता हूं।
तीसरी बार विनय आर्य जी यूज करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? इन्हीं के पास पासवर्ड है। विनय आर्य जी एक नाम है जिसे दिल्ली में महाशय धर्मपाल जी का मानस पुत्र कहा जाता है। आप कोख से तो एक या दो ही पुत्र पैदा कर सकते हो, पर दुनिया में श्रेष्ठ काम करके और श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा दे करके हजारों लाखों लोगों को अपना मानस पुत्र बना सकते हो। तो आज पिता पुत्र दोनों ही विद्यमान है, आदान प्रदान हो रहा है। और वो ये लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे, ये आपके वो जैसे पहले रुंडी मुंडी लैंग्वेज होती थी ना, वो केवल व्यापारियों की समझ की होती थी। तो ये पुण्य का सीक्रेट अकाउंट, सीक्रेट लैंग्वेज और सब कुछ सीक्रेट है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जिनको, हाँ जी महाशय जी, हाँ, तो इस संसार में मैं एक बात फिर कहूंगा, जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जो बालक इसमें शिक्षा लेते हैं, उनके लिए दो शब्द केवल बोलता हूं। यदि आपके पास में कुछ करने का जज्बा है, यदि आपके पास में विद्या रूपी दिए के प्रकाश में चलने की एक इच्छा है, यदि आपके पास में पवित्र मन है, यदि आपके पास में तेजस्विनी बुद्धि है, तो आप इस दुनिया में अनाथ नहीं।